चैनल तक्षशिला कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आपकी स्टडीज़ आई होप अच्छी चल रही होंगी। अभी तक मैंने काफ़ी कुछ आपको प्रिपेयर करवा दिया है। 11th की मैंने केमिस्ट्री करा दी है, 11th का ही मैंने आपको बायो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। 12th का मैंने बायो एंड केमिस्ट्री आपको ऑलमोस्ट थ्री चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल को देख सकते हैं और उसमें वीडियोस भी डली हुई हैं। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अब हम देखेंगे हमारा आज का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बायोलॉजी के लिए भी बोला था 11th की, तो इसीलिए मैं आप बायो पे 11th की बायो पे बना रही हूँ वीडियो। तो ये है आपका आज का फर्स्ट चैप्टर है, आपका चैप्टर 1 है लिविंग, चैप्टर 1 है आपका लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हमारा बेसिक्स पढ़ेंगे हम सबसे पहले तो कैसे बायोलॉजी की डिस्कवरी हुई, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, मतलब अर्थ पे किस तरीके से डिस्कवरी हुई, कौन फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाता है, उसमें कितनी ब्रांचेस आती हैं, कैसे किसी भी स्पीशीज को, किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, इसी चैप्टर में हमें पढ़नी है। नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं बायोलॉजी के बायोलॉजी। ठीक है, ये वर्ड अगर आप देखोगे तो बायो वर्ड का मीनिंग होता है लिविंग। ठीक है, एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब लिविंग बीइंग्स की स्टडी, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस या दैट ब्रांच ऑफ लिविंग, मतलब आप स्ट्रीम बोल सकते हो कि जिसमें बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाए, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। साथ में इसमें दो चीजें और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक होता है एनर्जी, दूसरा होता है मैटर। जब तक एनर्जी नहीं रहेगी तो मैटर नहीं रहेगा, मैटर नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल। ठीक है, याद रखिएगा बायोलॉजी की इन्होंने जो दिया था 348 बीसी से लेकर 322 बीसी के बीच में बायोलॉजी को बायोलॉजी की फिलॉसफी दी थी। तो ही इज द एरिस्टोटल कौन है? ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर इसके बाद लेमार्क भी आए थे, लेमार्क ने भी दिया था, लेमार्क भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेमार्क को भी वैसे तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, बायोलॉजी को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला होता है बॉटनी, ठीक है, और दूसरा होता है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्या करें, प्लांट्स की स्टडी करें, वो कहलाती है बॉटनी। ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या एनिमल्स की स्टडी करें, वो कहलाती है आपकी जूलॉजी। ठीक है, दोनों अलग अलग है। बॉटनी का जो फादर है, मतलब बॉटनी की जिसने डिस्कवरी करी, बॉटनी को हम एक तरीके से फाइटोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोलॉजी मतलब जिसमें सारे जितने भी जो प्लैंटन्स है या फिर जितने भी आपके समुद्र में रहने वाले प्लांट्स हो गए, जमीन पे रहने वाले प्लांट्स हो गए, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं वो सारे किस में आएंगे? बॉटनी में आएंगे। एंड इसको फाइटोलॉजी भी कहेंगे। जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, जो नेकेड आई से भी नहीं दिखते हैं, वो सारे हमारे एनिमल्स में आ जाएंगे। इसको और भी फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है। बॉटनी के फादर जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं थियोप्टेरस। ठीक है, थियोप्टेरस ये फादर हैं किसके? बॉटनी के, फादर ऑफ बॉटनी। एंड जूलॉजी के तो एरिस्टोटल ही हैं, जूलॉजी के एरिस्टोटल ही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाइज है, थोड़ा बेसिक है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं, देखिए बायोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें कितने लिविंग बीइंग्स के बारे में स्टडी करना है, नॉन लिविंग बीइंग्स के बारे में स्टडी नहीं करना है। तो लिविंग बीइंग्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उनको किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया गया, उनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, वो किस टैक्सोनॉमी में आएंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी का नेमिंग करना। क्या करना? किसी का नेम आइडेंटिफाई करना, नेम पता लगाना। जैसे कि मैंगो है, ठीक है, ये मैंगो तो हम जनरली अपने उसमें कहते हैं, लेकिन उसका बायोलॉजिकली क्या उसका क्लासिफिकेशन किया गया, कौन सी स्पीशीज है, किस में जीनस में उसको रखा गया,
तो ये हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। तो जैसे मैंगो को हम देखते हैं मैंजीफेरा बोला जाता है, ठीक है, मैंजीफेरा, और स्मॉल इसमें लिखा जाता है इंडिका, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा और ये थोड़ा सा इटैलिक में लिखा जाएगा। ये इसका क्या है, ये एक बायोलॉजिकल नेम है। ऐसे ही हमारा होता है होमोसेपियंस, ऐसे ही हर एक छोटी छोटी स्पीशीज का, प्लांट हो गए, जूलॉजी में आ गए हम, बॉटनी में आ गए, जूलॉजी में आ गए, हर एक छोटी छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर किया गया। नॉमेनक्लेचर करने के बेसिस पे उनको जीनस और स्पीशीज में डिवाइड किया गया। अब कैसे जीनस और स्पीशीज में डिवाइड किया गया, हमेशा क्या होता है, जैसे कि आप मैंगो ले लें, हम मैंगो में जैसे हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो जो पहला हमेशा पहली चीज तो रूल ये रहेगा नॉमेनक्लेचर जब भी आप करोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो नॉमेनक्लेचर में रूल ये रहता है कि हमेशा जब भी नाम लिखा जाएगा तो वो किस में लिखा जाएगा, लैटिन में लिखा जाएगा, और साथ में कैसे लिखा जाएगा, इटैलिक में लिखा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। मतलब ये रूल नंबर 1 है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जब भी हम उसका बॉटनिकल नेम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं या नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें पहला जो मतलब जो नाम होता है पूरा, वो लैटिन में लिखा जाता है, साथ में इटैलिक में। दूसरा, जब भी हम उसको लिखेंगे तो अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, मतलब उसके नीचे लाइन खींची होनी चाहिए, ठीक है, ये दूसरा रूल है। थर्ड, कि पहला वर्ड जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल में लिखाएगा, ठीक, कैपिटल इन द सेंस कि मतलब जो डिनोटिंग शब्द है, जैसे मैग्नीफेरा का एम जो है वो कैपिटल में और जो दूसरा वर्ड है वो स्मॉल में। अब ये दूसरा वर्ड और पहला वर्ड डिफाइन क्या कर रहा है, तो पहला वर्ड जो है वो हमेशा डिफाइन करेगा किसको, जीनस को, और दूसरा वर्ड जो स्मॉल में लिखा रहेगा वो किसको डिफाइन करेगा, वो करेगा आपका स्पीशीज को, इसको स्पीशीज को। मतलब मैंगो की स्पीशीज जो है वो इंडिका है, ठीक है, मतलब काफी सारी स्पीशीज होंगी मैंगो की, एंड जो मैंगो रखा गया है किस में रखा गया है, एक पर्टिकुलर जीनस में रखा गया है। ये जीनस, स्पीशीज और भी आगे चीजें, ऑर्डर है, क्लास है, डिवीजन है, फिर किंगडम है, फिर इसके बाद आपका सब किंगडम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक नॉमेनक्लेचर में आती हैं। हम इसको पर्टिकुलरली लाइन वाइज एक ऑर्डर वे में देखते हैं। हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे एक कैटेगरी में, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ या जीनस में डिवाइड किया गया। हमारे पास इसके बाद जैसे हमने एरिस्टोटल और थियोपेटेरस के बारे में पढ़ा, ऐसे ही एक बड़े साइंटिस्ट आते हैं कैरोलस लिन्नेयस, ठीक है। ये जो थे कैरोलस लिन्नेयस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर, या फिर आप कहो कि सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी किया जाए। इन्हें सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने बोला कि स्टडी करना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने एक ऑर्डर बनाया। क्या ऑर्डर बनाया, अच्छा, इन्होंने 2 बुक भी डिस्कवर करी थी। प्लांट के लिए इन्होंने स्पीशीज़ प्लांटेरम, ठीक है, और बायो के लिए या जूलॉजी के लिए इन्होंने क्या दी, बुक, ये बुक के नाम है, ठीक है। ये इन्होंने 2 बुक दी थी जिसमें उन्होंने सिस्टमेटिक सारे स्पीशीज़ के बारे में, प्लांट के लिए उन्होंने अलग बना दी स्पीशीज़ प्लांटेरम, और बायो के लिए, जूलॉजी के लिए जितने भी एनिमल्स थे उनके लिए अलग बना दी, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक उनने किस तरीके से किया। ये आप जैसे KPC, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, OFGS, इस तरीके से याद रख सकते हो, KPC OFGS, ठीक है। ये हमेशा ऊपर की तरफ एरो में है, मतलब सबसे बड़ा किंगडम होता है, फिर उसके बाद ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद ये फैमिली होती है, और उसके बाद जीनस, सबसे नीचे स्पीशीज़ आती है। इसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनका क्या मतलब होता है हम एक एक करके स्टेप वाइज देखते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से बनाने के लिए उन्होंने ये आपको 1 2 3, इसके भी सब डिवीज़न, सब क्लास, सब ऑर्डर इस तरीके से होते हैं। K का मतलब होता है क्या, किंगडम, ठीक है, सबसे बड़ा। फिर P का मतलब होता है फाइलम, C का मतलब होता है क्लास, O का मतलब होता है ऑर्डर,
एफ का मतलब होता है फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है। जी का मतलब होता है जीनस, जैसे अभी हमने देखा था मैंगो का। एस का मतलब होता है स्पीशीज़। ये इसी पैटर्न में लिखा आएगा, ठीक है, हमेशा ऊपर की तरफ। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये आपको आप याद रखने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजी में। इसमें आपको पता होना चाहिए। बॉटनिकल, अब बायो पढ़ रहे हो तो आप सारी टर्मिनोलॉजी जो होगी वो बायो से रिलेटेड होगी। तो कोशिश करें आप कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एनिमल्स के या हम लोगों के बारे में बात करें तो हम बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें आपस में, सो दैट कि आपको वो रेक्टिफाई रहे, याद रहे। तो उन्होंने क्या किया कैरोलस लिन्नेयस ने कि अपनी एक सिस्टमेटिक उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि हम सिस्टमेटिक इसकी स्टडी करेंगे, और इसके लिए उन्होंने बुक्स बना दी। प्लांट के लिए अलग बनाई, जूलॉजी के लिए अलग बनाई, और किस वे में रखा, इस वे में रखा। ये ऑर्डर उनका था। इसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। इसका मतलब होता है टैक्सोनॉमी, टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या करना, अरेंजमेंट करना। तो उन्होंने कैरोलस लिन्नेयस ने क्या किया कि टैक्सोनॉमी के बेसिस पर अरेंजमेंट किया, किसका, सारे प्लांट्स और एनिमल्स का, और उनको इसी फॉर्म में, इसी ऑर्डर में रखा कि ये किस किंगडम में आएगा, उसका फिर फाइलम क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने किया। अब जैसे कि टैक्सोनॉमी उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। टैक्सोनॉमी का मतलब और क्या होता है? अरेंजमेंट करना तो हो गया, लेकिन सबसे पहले होता है क्या, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई। फिर उसके बाद आती है नेमिंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद नेमिंग करना, फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉमेनक्लेचर। आप नहीं, नेमिंग का मतलब ही नॉमेनक्लेचर होता है। क्लासिफाई कर दिया, फिर उसको आप कैटेगरी में किस क्लास में डालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है, कैटेगरी आप बोल सकते हो। और ये सारा होता किस बेसिस पे है? ये होता है आपके क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, नेमिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, तो ये कैटेगराइज करना, ये सारी इंटरनल और एक्सटर्नल किसके, स्ट्रक्चर के, और किसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के, इंटरनल प्लांट और लिविंग के, आपके प्लांट और जूलॉजी के बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके जो हमारा क्लासिफिकेशन है कैरोलस लिन्नेयस ने दिया था, एक एक करके देखेंगे कि स्पीशीज़ क्या होती है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमने मैंगो का एग्जांपल लिया था, ठीक है। मैंगो का बॉटनिकल नेम अगर आप बोलोगे तो मैंजीफेरा INDICA, इंडिका। तो ये क्या कहलाती है? ये आपकी क्या कहलाएगी? स्पीशीज़ कहलाएगी। इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, मैंने बताया आपको। स्पीशीज़ क्या होती हैं? जो जीनस होते हैं, जीनस क्या होते हैं, मतलब स्पीशीज़ से बड़े होते हैं। फर्स्ट सबसे पहले स्मॉलेस्ट, मतलब अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट टैक्सोनॉमी की वो स्पीशीज़ होती है। स्पीशीज़ में वो मतलब एक एक अलग अलग पर्टिकुलर क्या रखा जाता है, जातियाँ, प्रजातियाँ होती हैं। तो इस तरीके से मतलब लिविंग बीइंग्स की स्पीशीज़ को रखा जाता है। जैसे कि मैंगो है तो मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। अब जैसे कि जीनस के अंदर हम, स्पीशीज़ के अंदर हम जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल, लॉयन है आपका। जीनस पे आते हैं। अच्छा, जीनस में आएगा आपको समझ में, तो उससे मैं समझाती हूँ। जीनस क्या होता है? स्पीशीज़ से बड़ा होता है, ठीक है। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है हमारी टैक्सोनॉमी की। जीनस में ये होता है कि जैसे कि आप लॉयन ले लो, ठीक है, उसके बाद आप लियोपर्ड ले लो, ठीक है, और टाइगर ले लो। तीनों क्या हैं? एक ही प्रजाति हैं, तीनों एक ही मतलब उसके क्लास के हैं, मतलब क्लास के हैं बोल सकते हो आप, क्लास के नहीं बोल सकते आप, एक तरीके से एक ही वैरायटी के हैं। मतलब तीनों ही मतलब क्या हैं, आप कार्निवोरस एनिमल हैं, साथ में तीनों एक दूसरे के जैसे थोड़ा थोड़ा दिखते हैं। हाँ, लेकिन सबकी थोड़ा अलग अलग क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। तीनों एक जैसे कैट के समान दिखते हैं, तो इसीलिए इनको जीनस जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा? जैसे कि इनका जो जीनस है वो रहेगा पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा।
ये हो गया, ये इनका क्या है, जीनस। पैंथेरा क्या है, शुरू का वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस। और सेकंड क्या होती है फिर इसकी स्पीशीज़ होती है, डैश नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है। पैंथेरा, लॉयन की होगी लियो, लियोपर्ड की होगी पैराडस, और टाइगर की होगी टिग्रिस। ठीक है, ये इसकी स्पीशीज़ हो गई। तो स्पीशीज़ को कैसे समझोगे आप, स्पीशीज़ जो रहती हैं अलग अलग होती हैं जीनस से। जीनस स्पीशीज़ से छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है जीनस, लेकिन स्पीशीज़ छोटी होती हैं। हर एक जीनस की अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ कहलाता है। मतलब जितने भी अलग अलग इसमें स्पीशीज़ रहेंगी, जैसे लियो हो गया, पैराडस हो गया, टिग्री हो गया, तो ये पूरा एक क्या बन गया, ग्रुप बन गया। लेकिन किसका ग्रुप बना, लॉयन का, लिपर्ड का, टाइगर का, एक कैट प्रजाति का ग्रुप बन गया। ठीक है, तो जीनस हमेशा क्या होता है, जीनस सिमिलर रहता है, बहुत सारी स्पीशीज़ का सिमिलर रहता है। जैसे कि अगर पोटैटो ले लें, ब्रिंजॉल ले लें, तो ये सारे क्या हैं, ये सोलोनम में आते हैं। ठीक है, सोलोनम में आते हैं। लेकिन क्या होगा, ये अगर इनकी हम अलग अलग वो देखेंगे, स्पीशीज़ देखेंगे, इनकी स्पीशीज़ हमेशा अलग अलग रहेंगी, लेकिन ये आएंगे किस कैटेगरी में, सोलोनम में। सोलोनम या सोलोनेशियस में आते हैं। सोलोनेशिया का मतलब होता है आपका वेजिटेबल। ठीक है, तो अब ये है एनिमल्स, तो एनिमल्स का देख रहे हैं हम। तो ऐसे ही सब मतलब हर एक पोटैटो, ब्रिंजॉल, लेडी फिंगर, आप एनिमल में ले लो, छोटे से छोटा इंसेक्ट है, उन सबको भी इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। स्पीशीज़ सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन जीनस जो रहता है वो सिमिलर रहता है, या आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को जीनस कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेकंड है, थर्ड है हमारा क्या, फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली का मतलब एक परिवार आप बोल सकते हो। जैसे कि इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली है फील्डेई। ठीक है, इनकी जो फैमिली है किसकी, लॉयन, लिपर्ड, टाइगर की। इसका मतलब होता है कैट, मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, तेज दौड़ते हैं, और कैट प्रजाति के रहते हैं, फील्डेई कैटेगरी के आते हैं। उस परिवार में उनको रखेंगे जिसमें क्या होता है, ऐसी फैमिली जिसमें क्या हो कि एक दूसरे की स्पीशीज़ और एक दूसरे का जीनस थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, तो वो कहलाती है फैमिली। ठीक है, जीनस में आपको पता चल गया, जीनस कॉमन रहता है। स्पीशीज़ में अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। स्पीशीज़ में अलग अलग एक और चीज़ आप बोल सकते हो कि इनका जो आप बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन हुआ। ठीक है, रिप्रोडक्शन हुआ या जेनेटिक्स हुआ, जेनेटिक्स हो गया या रिप्रोडक्शन हुआ, इनका रिप्रोडक्टिव वे से इनको ये हमेशा क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, और बाकी मार्फोलॉजिकली ये सेम रहेंगे। मतलब स्पीशीज़ जो रहती हैं वो जेनेटिकली या रिप्रोडक्टिवली कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये आप समझ आना इससे। और मार्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, मार्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो ये स्पीशीज़ कहलाती हैं। अब जीनस में मैंने बताया, जीनस में हमेशा कॉमन रहेगा, आपकी पैंथर एक ही रहेगा, लेकिन स्पीशीज़ अलग रहेंगी। ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ कहलाती हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ कहलाती हैं जीनस। ठीक है, और फैमिली क्या होंगी, जिसमें क्या हो, एक दूसरे के स्पीशीज़ और कैरेक्टर्स क्या हो, जीनस क्या हो, मिलते जुलते हो। जैसे कि फील्डेई, कैट को भी आप क्या, कैट भी क्या है, इन्हीं के मतलब स्पीशीज़, इन्हीं के जीनस, इन्हीं की उसका ही एक परिवार का हिस्सा है, तो ये कहलाएगी आपकी फैमिली। अब देखते हैं ऑर्डर। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आएगा हमारा, ग्रुप ऑफ फैमिली। जैसे कि कैट है, कैट, अच्छा फैमिली को एक और चीज़ से याद रख सकते हो आप, जैसे कि कैट की हमने बताया, कैट में आपका लॉयन, लिपर्ड, टाइगर, ये सारी चीज़ें आ गई, कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फैमिली में हमेशा एक वर्ड याद रखना, लास्ट में हमेशा ए ही लगता है। अगर ये फील्डेई ही है तो इसके अलावा जैसे अगर प्लांट का लिखेंगे हम, पोटैटो को लिखेंगे तो उसका क्या आएगा, सोलोनेसिए। फिर और भी है अलग अलग तरीके के आते हैं, तो उसमें एंथ्रेसिए, ए ई सब में लगेगा। तो ये क्या होता है, ये फैमिली की पहचान होती है, हमेशा फैमिली में आगे ए ई लगेगा। ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ, मतलब जो फैमिली के फैमिली जो होती है, ग्रुप ऑफ फैमिली मतलब अलग अलग प्रकार की फैमिलीज़ हैं, उनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, मतलब फैमिली के सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते जुलते जो रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स जो रहेंगे
उसको हम बोलेंगे क्या, ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारा क्लास पे। क्लास क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने मैन लिया, ठीक है, मैन हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, गोरिल्ला हो गया, ठीक है, ये क्या हैं, सारे एक ही तरीके के दिखते हैं, मतलब ये चलने वाले, और मतलब एक तरीके से इनमें कॉमन चीज़ें क्या समझ में आती हैं कि ये इनके 4 हाथ पैर होते हैं, ये मतलब मंकी तो बोल नहीं सकता है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन चीज़ें अगर देखी जाएं तो मैन, गोरिल्ला, मंकी इन सब में मिलती जुलती रहती हैं। इनको हमेशा एक ही मतलब उसमें रखा गया, एक पर्टिकुलर क्लास में रखा गया, जिसको क्या बोला गया, मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया, या फिर प्राइमेट्स भी बोल सकते हो, जैसे कि कैट है, ठीक है, टाइगर है, फिर उसके बाद लॉयन है। ये सारे क्या हैं, ये एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे इन पर धारियाँ होती हैं। बिल्ली हो गया, शेर हो गया, इन सब के क्या होते हैं, मूछें भी होती हैं, मतलब लगभग वो इनके चेहरे थोड़े से मिलते जुलते रहते हैं। तो इनको कौन सी उसमें रखा गया, मतलब क्लास इनकी क्या बना दी, कार्निवोरा। और दूसरी चीज़ आप बोल सकते हो कि जैसे ये नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज मतलब एक दूसरे को खाते हैं, तो ये इस तरीके से क्या हो गए, कार्निवोरा हो गए। तो ये ऐसे क्लास हो गया। फिर इसके बाद आते हैं हमारे फाइलम पे। फाइलम क्या होता है, फाइलम इस क्लास को ही मिलके बनता है। जैसे कि फाइलम बेसिकली फाइलम जो रहता है क्लास के बेसिस पे तो होता है, साथ में एक होता है आपका न्यूरल सिस्टम। क्या होता है, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का मतलब होता है, आप बोल सकते हो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, या फिर आप बोल सकते हो नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब ऐसे एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, इनको डिफाइन कैसे करेंगे, अब इसमें बर्ड्स हो गई, ठीक है, आपकी रेप्टाइल्स हो गए, फिर उसके बाद एम्फीबियंस हो गए, तो और फिर हम मैमल्स आ गए, तो एनिमल्स हम लोग आ गए। तो अगर उनमें क्या हो, उनको किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड या नोटोकॉर्ड या न्यूरल सिस्टम अगर उनमें प्रेजेंट होता है तो उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है, 2 तरीके से इनको बोला गया। फाइलम भी एक बोलते हैं कॉर्डेट बोल सकते हो, कॉर्डेटा बोल सकते हो, ठीक है, और एक होता है नॉन कॉर्डेट। ठीक है, मतलब जिसमें प्रेजेंस रहेगी क्या, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, डॉर्सल न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, एक पतली सी नेक से लेकर पीछे तक की जो रहती है, तो इन जिसमें प्रेजेंट रहती है उस कैटेगरी को हम नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड वाले एनिमल को क्या बोलेंगे, कॉर्डेट बोलेंगे, कॉर्डेटा बोलेंगे, और जिसमें नहीं होती उसको नॉन कॉर्डेट। तो इस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरल सिस्टम। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, किंगडम। किंगडम क्या होता है, मतलब किंगडम सिर्फ 2 ही हैं कि वैसे तो, लेकिन अभी उसको आगे और भी बताया गया। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आए थे, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आए। किंगडम को मेनली पहले तो प्लांटी, सिर्फ इसके बेसिस पे सारे जीनस, स्पीशीज़, फैमिली, क्लास, फाइलम देखने के बाद 2 ही चीज़ों में डिवाइड किया गया। पहला था प्लांटी, ठीक है, और दूसरा था एनिमीलिया। ठीक है, हमारा जो रहेगा जितने भी एनिमल्स की स्टडी आएगी, किंगडम मतलब बहुत बड़ा, वास्ट, जिसमें सारी स्पीशीज, सारा जीनस, सारा फैमिली, सारा क्लास, ऑर्डर, फाइलम आ जाए, और सारे मतलब नोटोकॉर्ड मतलब प्रेजेंट वाले और एब्सेंट वाले आ जाएं। तो ये इसमें आ जाएगा, किसमें, किंगडम में, एनिमीलिया में। और जितने भी प्लांट्स ग्रीन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने वाले जो रहेंगे वो किंगडम किस में आ जाएंगे, प्लांटी में। तो ये इस तरीके से कैटेगराइज किया उन्होंने टैक्सोनॉमी को। अब आगे देखते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था। देखते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, और इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। 5 किंगडम में जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो कैरोलस ने ही दिया था, ठीक है, कैरोलस ने ही दिया था, कैरोलस लिन्नस ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरिश वेटेकर ने दिया था, वेटेकर। ठीक है, अब ये क्या था,
ये डिवाइड किस पे किया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओब्वियसली हमारे पास दो ही शुरू में इनिशियली कैरोलस ने जब देखा था तो प्लांटी देखा था और एनिमिलिया देखा था, मतलब बॉटनिकल देखा था और जूलॉजिकल देखा था, तो इसीलिए उन्होंने दो ही किंगडम बनाया। पहला बनाया प्लांटी, ठीक है, और दूसरा बनाया एनिमिलिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी मिली, धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई, जिससे कि क्या पता चला कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको आप एनिमिलिया या प्लांटी में नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हमें विजिबल ही नहीं है हमारी नेकेड आइज से, और कुछ क्या है लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक भी हैं, जैसे कि वायरस होता है। वायरस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है। तो इस वजह से फिर इसकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हुआ, और फिर इसके बाद आए R.H. व्हिटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका क्या क्या आ जाएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद प्लिनेरिया, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। ये इस तरीके से 5 आपके क्या हो गए? किंगडम हो गए। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। अब देख लेते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी स्पीशीज़ की या प्लांट की हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? हमें वहाँ पे उस के बारे में पहले पता लगाना, मतलब फील्ड वर्क सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है। फील्ड वर्क पे आप जाओगे। दूसरा, फील्ड से आप जब सैंपल कलेक्ट करके लेके आओगे, मतलब कोई भी स्पीशीज़ अगर आपको नहीं मिलती, न्यू मिलती है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो उसका सैंपल आपने कलेक्ट किया, फिर उसको क्या करा? लेबोरेटरी वर्क। मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक तो लेबोरेटरी वर्क और एक होता है फील्ड वर्क। जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे आपको न्यू स्पीशीज़ या न्यू जनरेशन या जो भी है न्यू जीनस के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब तक उसको आप रिसर्च लैब में नहीं करोगे, तब तक और स्टडी नहीं करोगे उसके बारे में, तो भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या हुए? कुछ पार्ट्स बना दिए गए, जैसे कि एक होता है हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम जो है, हर्बेरियम एक क्या होती है? फाइल फॉर्म में होती है, फाइल फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है? जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं, जैसे जो भी आपको सैंपल मिला या कोई नई स्पीशीज़ मिली, ठीक है, तो उसको क्या करते हो आप? पहले तो उसको कलेक्ट करते हो, उसको ड्राई करते हो, ड्राई करने के बाद उसको क्या करते हो? मतलब प्रेस करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हो जिससे कि वो बिल्कुल दब जाए, और फिर पेपर पे उसको पेस्ट करके एक फ़ाइल बना के उसको रख देते हो। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो किस उसमें आप फाइल में मेंशन भी करते हो कि वो किस जीनस की है, किस ऑर्डर की है, कौन सी स्पीशीज़ है। साथ में जो कलेक्ट करके लेके आया है उसका कलेक्टर का नाम, मतलब कि कहाँ से वो कलेक्ट करके लेके आया है, प्लेस का नाम और उसका खुद का नाम। तो ये क्या होता है? हर्बेरियम फाइल में या हर्बेरियम एक ग्रुप बनाया जाता है, एक जगह होती है जिसमें क्या होता है? सारी स्पीशीज़ का डेटा या कलेक्शन ऑफ सैंपल रखा जाता है। इसके बाद म्यूज़ियम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूज़ियम्स बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें हमें अलग अलग बॉटनिकल गार्डन होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में बॉटनिकल गार्डन जो है वो आपका लखनऊ में है, वो आप देख सकते हो। नेशनल बॉटनिकल गार्डन करके है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके NBRI करके है, ठीक है, NBRI, इसके बारे में आप पढ़ना ज़रूर। ये लखनऊ में है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। अच्छा, इन सब का यूज़ क्या होता है? इन सब का यूज़ ये होता है कि हम जब इनकी स्टडी करते हैं न्यू प्लांट्स की या स्पीशीज़ की, तो वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट रहेंगी, हमारे लिए किस तरीके से हम या आगे की जो जनरेशन है उनके लिए किस तरीके से बेनिफिट रहेंगी, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। इसलिए हम इन सारी स्पीशीज़ का कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे कि बहुत सारी डिस्कवरीज रिसर्च के बेसिस पे क्या हुआ? आर्टिफिशियल माइंड हो गया, हार्ट हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये रिसर्च के बेसिस पे ही हुई हैं। और ये पॉसिबल किससे? कितनी सारी मेडिसिन वगैरह बनाई जा रही हैं, तो ये दवाइयाँ जितनी भी आती हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, तो वो प्लांट से बनती हैं। तो वो सब किसके बेसिस पे बन रही हैं? वो सब रिसर्च और डिस्कवरीज के बेसिस पे बन रही हैं। तो ये है टैक्सोनॉमिकल एड कि हम उसका यूज़ किस तरीके से करेंगे और प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम कल नेक्स्ट जो देखेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम डीपली यही पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है।